हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस डेली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में चर्चा की जाएगी हिंदी काव्य साहित्य का विकास, जिसका पार्ट तीसरा है। और यह इंटरमीडिएट के जो विद्यार्थी हैं, कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं, उनकी यूपी बोर्ड परीक्षा में 5 अंकों के हिंदी काव्य साहित्य से प्रश्न आते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। इनको आपको याद करना होता है। तो आपको 2 श्रृंखलाएं, पहला भाग और दूसरा भाग चैनल पर उपलब्ध है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वहां पर जा कर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिख लेना है। और इन प्रश्नों की इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे कि आपके यह 5 अंक के जो प्रश्न आते हैं यह छूटने न पाएँ। तो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का श्रेय किसे जाता है? क्या वल्लभाचार्य को, शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को या निम्बकाचार्य को? तो इसका सही आंसर है आपका रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन कर्ता माना जाता है। यह भक्ति आंदोलन का मुख्य श्रेय इन्हीं को है। दूसरा प्रश्न है, आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल किसने दिया? आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने कहा, या राहुल साकृत्यायन ने, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने? तो इसका सही उत्तर है आदिकाल का नाम अपभ्रंश कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। अगला प्रश्न है, आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? क्या बीसल देव रासो है, परमाल रासो है, खुमाण रासो है या हमीर रासो है? तो इसका सही उत्तर है परमाल रासो को ही आल्हा खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आल्हा खंड कहते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल की रचना नहीं है। उक्त व्यक्ति प्रकरण राउर बेल, जय चंद प्रकाश या मृगावती? तो इसका सही उत्तर है आदिकाल की रचना नहीं है। यह आपका सही उत्तर है मृगावती। आदिकाल की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, दोहा कोश के रचनाकार कौन हैं? दोहा कोश के रचनाकार सबरपा, लुइया, सरहपा या कहपा? तो इसका सही उत्तर है सरहपा दोहा कोश के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा, उसे आदिकाल किसने कहा है? क्या राहुल साकृत्यायन ने, सांकृत्यायन ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने? तो इसका सही उत्तर है राहुल साकृत्यायन ने नहीं कहा है। यह कहा है आदिकाल को, आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस युग के कवि हैं? क्या आदिकाल के हैं, रीतिकाल के हैं, भक्तिकाल के हैं या आधुनिक काल के हैं? तो इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं। किस काल के? आदिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल के रचनाकार हैं कौन? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन है? क्या नरपत नाल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, केशवदास या नाभादास? इसका सही उत्तर है नरपत नाल आदिकाल के रचनाकार हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर यहाँ पर व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, डॉक्टर नगेंद्र का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? क्या तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, नंददास हैं या कबीरदास हैं? तो इसका सही उत्तर है कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन? कबीरदास। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? कौन सी रचना में वीरों का वर्णन नहीं है? परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, विद्यापति पदावली या बीसल देव रासो? तो इसका सही उत्तर है विद्यापति पदावली में वीरों का वर्णन नहीं है, वीरों की गाथाओं का वर्णन नहीं है। अगला प्रश्न है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था।
वह वाड़ी के डिक्टेटर थे। यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का है, रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है या रामविलास शर्मा का है? तो इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है प्रेमाश्रयी शाखा के से संबंधित नहीं है। प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है क्या? जायसी, चंद्रबरदाई, मंझन या कुतुबन? तो इसका सही उत्तर है चंद्रबरदाई प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है। जी हाँ। अगला प्रश्न है भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं? क्या कुंभनदास, मंझन या दादू दयाल या नंददास? तो इसका सही उत्तर है मंझन भक्तिकाल के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है भक्तिकाल की कृति है? क्या साकेत, कामायनी, पार्वती मंगल या पृथ्वीराज रासो? तो इसका सही उत्तर है पार्वती मंगल भक्तिकाल की रचना है, जो कि गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।